मतलब बेसिकली तरुण सर, एक बताइए। हाँ, मुझे ना काफ़ी टाइम से ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आप मतलब मैं ना जानना चाहता कि आपका ना मतलब बचपन कैसा गया है? मैं बड़ा क्यूरियस था आपका जान के मतलब बचपन में आप कैसे थे? स्कूल ये टाइम बड़ा में। जी, बड़ा सही क्वेश्चन है, बचपन कैसा है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि जितने लोग जानते हैं मतलब इंटरनेट के थ्रू मेरा यूट्यूब चैनल बचपन में तो था नहीं, तो किसी को पता ही नहीं, करेक्ट? और देखिए बचपन ऐसे कुछ कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कोई बात है, बट हाँ, लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा और क्रिकेट। क्रिकेट में और क्रिकेट में भी इंटरेस्ट था नहीं मतलब मैं खेलता था सारे स्पोर्ट्स को इवन फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन सभी में मतलब अच्छा ही था। टूर्नामेंट्स होते थे जिस सोसाइटी में हम लोग रहते थे वहाँ पे भी टूर्नामेंट्स होते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि स्कूल का ट्रायल हो रहा था 7th स्टैंडर्ड में था मैं 7th में। स्कूल का एक ट्रायल हो रहा था क्रिकेट टीम के लिए। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है हम तो टेनिस बॉल से खेलते ही थे, तो फिर ट्रायल हो रहा था लेदर बॉल से। तो फिर मैं भी ट्रायल के लिए चला गया और ट्रायल में पता नहीं क्या शू शायद कवर ड्राइव अच्छे जा रहे थे। तो तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो स्कूल का जो स्पोर्ट्स कैप्टन था ना, उसका नाम था वरुण मोहन। वरुण मोहन अभी भी याद है। वरुण मोहन तो वो भी ना उस टाइम पे देख रहा था। हालाँकि मैं तो अंडर अंडर 14 अंडर 7 अंडर अंडर 14 की के लिए ट्रायल चल रहा था वो। तो स्टेट का? तब पहले तो स्कूल का चल रहा था, अच्छा, ठीक है? स्कूल का। स्कूल की टीम में के लिए। तो वो भी देख रहा था, वरुण मोहन देख रहा था। तो पहली बार ही उसका भाई तू कौन है कौन? तो फिर मतलब अच्छा लग रहा था उसको तो उसको लगा ठीक है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर मैं मतलब उस टीम में आ गया। उसके बाद वहाँ से जो मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे क्लेरेंस सिंह सर उनका नाम क्लेरेंस सिंह, क्रिश्चियन थे वो। तो उन्होंने फिर जो स्कूल की तरफ से जाते नहीं है, बच्चों को भेजते हैं हुँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो एक्चुअली मैं रामपुर में था। मतलब आई वाज़ बोर्न इन रामपुर यूपी, अच्छा। ठीक है? यूपी ये मतलब यहाँ वहाँ पे बरेली और मुरादाबाद के बीच में रामपुर आता है। तो टिल 10th मैंने वहीं से स्कूलिंग करी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब बॉर्न भी आप वहीं हुए थे, हुँ, रामपुर? रामपुर में तो अच्छा। वहाँ पे फिर स्कूलिंग करी, तो वहीं पर ही फिर क्या हुआ था कि स्कूल से भेजते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, तो वो फिर स्कूल से मुझे भी लेके गए। तो भवनपुरी स्टेडियम करके एक स्टेडियम था रामपुर के थोड़ा-सा आउटसाइड में बाहर की साइड। तो वहाँ पे फिर सिलेक्शन के लिए गया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रामपुर की टीम में। फिर आगे नेक्स्ट लेवल रीजनल लेवल जिसमें मतलब रामपुर, रामपुर, बिजनौर और आस-पास के बिलासपुर आस-पास के एरिया की जो एक टीम बनती है रीजनल लेवल। हुँ, फिर स्टेट लेवल के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो स्टेट लेवल के लिए एक बार मैं खेलने गया आगरा और एक बार खेलने गया बरेली, ठीक है? अब यूपी मज़े से। की बात हाँ, यूपी तो मतलब मज़े की बात ये है कि दोनों के पागलखाने फ़ेमस हैं। मैं दोनों जगह गया, बरेली और आगरा। सो मतलब इस तरीके से स्कूल से ही मुझे मौका मिला मतलब और मुझे भी नहीं पता था, अचानक से ही हो गया। तो मतलब स्पोर्ट्स में मेरा पूरा जो बचपन जो यादें हैं ना, पढ़ाई की कोई यादें नहीं है, हालाँकि पढ़ाई में नॉर्मल 70-75% वाला ही था। लेकिन ये था कि मैं मतलब स्पोर्ट्स की ही सारी यादें हैं मुझे अपने बचपन की। बाकी ठीक है, हुँ, रामपुर में निकला 10th तक, उसके बाद 11th-12th फिर देहरादून शिफ्ट हो गए, देहरादून में बाकी की स्कूलिंग। जब देहरादून गया तो वहाँ पे देहरादून में अलग सिचुएशन थी, वहाँ पे लोग फुटबॉल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे फिर वहाँ पे स्कूल की टीम में फुटबॉल का हुआ, तो फुटबॉल में भी सिलेक्शन हो गया वहाँ पे स्कूल की टीम में, तो वहाँ से इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते रहते थे। तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट अ, रामपुर में जब था तो क्रिकेट, देहरादून में जब था तो फुटबॉल, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन और फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं बिज़नेस में आ गया। दिल्ली में बिज़नेस चल रहा है। हैं? हाँ। दिल्ली में बिज़नेस। हाँ, मतलब मतलब वो मेरा सभी भी। मेरा भी आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो लग रहा है आपका बचपन अभी भी चल रहा है। हाँ हुँ, सर, बचपन हुँ, तो चल ही रहा है और मतलब सेम हुँ, ही था सर, मतलब मैं भी हुँ। मतलब पढ़ाई में अच्छा था। अच्छा, और जैसे-जैसे होता है ना मतलब दिल्ली में बच्चा आगे-आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब क्लासेस निकलती जा रही है, तो पढ़ाई और में थोड़ा इंटरेस्ट। बॉर्न बॉर्न इन दिल्ली हैं आप? या हाँ, हाँ, बॉर्न दिल्ली, अच्छा, मतलब मेरे मम्मी भी दिल्ली की है, पापा भी दिल्ली के ही हैं। अच्छा, तो हाँ, पढ़ाई में बढ़िया, तो मैं भी स्पोर्ट्स में था और अच्छा, सेम कौन-सा सेम स्पोर्ट? क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट, मतलब बहुत बढ़िया। हाँ, क्रिकेट। और हुँ, मैं दिल्ली से मतलब मेरे ना स्कूल में, जैसे आप तो चलो बढ़िया था आपका स्कूल, तो हुँ, मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं था। स्पोर्ट्स के नाम पे अच्छा, हमारा एक एक पीरियड होता था हफ्ते में हुँ, अच्छा, गेम्स का, और उसमें भी हुँ, बस पीटी बातें चल पीटी रही है। होती थी। हाँ, और उसमें भी हाँ, कभी-कभी मैथ्स के सर आ जाते थे, चलो बच्चा मैथ्स हाँ, पढ़ाते हैं। अरे वाह! तो हुँ, बट हाँ, मैं खेलता बढ़िया था। और अच्छा, जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, जब इंडिया जीती थी, हुँ,
अच्छा। तो मैं मतलब अच्छा खेलता था, तो मेरा ना गली मोहल्ले में जब हम पार्क जाते थे ना, तो भैया-वैया हुँ, बोलते थे, "यार तू कहीं मतलब कहीं प्रैक्टिस-वैक्टिस करता है अकेडमी?" हुँ, कह रहा, "नहीं, ये क्या होता है?" डिफाइन करिए। हुँ। तो एक ना फ़नी चीज़ है, आपने पिक्चर देखी सर चैन कुली की मैन कुली, देखी नहीं ठीक है? मैंने मतलब नाम सुना है। हाँ, हाँ। हाँ, वो उसमें होता है एक बच्चा होता है और वो अच्छा हुँ, क्रिकेट खेलता है अच्छा। और वो ना कपिल देव के बैट से रन बनाता है। तो मुझे पता अच्छा। है पहले क्या ल और ना कोच ना हुँ, उसको ऐसे ही ग्राउंड से पिक कर लेता है। ग्राउंड में कोच अच्छा। देख लेता है, हुँ, तो मुझे भी हुँ, ऐसा लगता था पहले कि कोई अकेडमी या कुछ नहीं होती। हुँ, तुम गली में हुँ, या कहीं पे खेल रहे हो तो कोई तुम्हें पसंद कर लेगा और सेलेक्ट कर पिक लेगा। कर लो। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता हुँ, था बट फिर हुँ, किसी ने बोला यार तुम बढ़िया खेलता है भाई कोचिंग-वोचिंग जा, हुँ, अकेडमी जा। तो फिर हुँ, मैंने पता-वता करा तो यहाँ पे हरिनगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, हुँ, है अभी अच्छा। हरिनगर स्पोर्ट्स हुँ, कॉम्प्लेक्स और वहाँ पे अकेडमी है वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी। अच्छा। राजकुमार शर्मा नाम था कोच का जो विराट कोहली के कोच हैं, हुँ, जिनको हुँ, हुँ, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा। और हाँ, वो उसी से ज मतलब वहाँ पे ज़्यादा फ़ेमस थे और उनके पश्चिम बिहार में हुँ, भी एक अकेडमी होती थी। तो मैं वहाँ अच्छा। पे गया, फिर मैंने वहाँ पे खेली तो अंडर 12, 13, 14, 15, 16, हुँ, 19 भी खेला मैं। बट अच्छा, जब स्टेट के ट्रायल हुए थे एक बारी, तो मेरे 10th चल रहे थे। 10th में अच्छा। हमारा था बोर्ड्स, तो घर वालों ने हाँ, बोला, "बेटा हुँ, बैठो और हुँ, वो करो।" तो पढ़ाई मेरे करो, 10th के पढ़ाई करो। हाँ, 10th के छूट गए। मतलब क्या पता मैं आज खेल रहा होता और हाँ, 12th में भी मेरे छूट गए, घर वालों ने ये बोल दिया। बट हाँ, फिर चीज़ें होती गई तो पता हुँ, चलता है यार कि इसमें थोड़ा वैसा है, आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट होना चाहिए या फिर पैसा होना चाहिए, चीज़ें पता चलती गई। क्योंकि हुँ, स्टेट में सर ऐसे भी प्लेयर आ जाते हैं जिनको ना ज़्यादा खेलना नहीं आता बट हाँ, अप्रोच होती है। सही बात है। तो ये हाँ, ये वो तो चीज़ें बहुत होती है। चलते हैं, बहुत चलते हैं। और ऐज भी कम करा लेते हैं, मतलब मेरे साथ जो थे हुँ, ना उन्होंने 3-3 उन्होंने अपने ऐसे ही नकली सर्टिफ़िकेट बनवा लिए ऐज के हुँ, और हुँ, 3-3 साल छोटी है। हुँ, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ऐज में 3 साल छोटा है ये। तो हुँ, क्योंकि उनको हुँ, पता है कि हाँ भाई मुझे यही खेलना है और बाद में आएगा। कभी-कभी हुँ, कोई-कोई फँस भी जाता है, बोन टेस्ट होते हैं। हुँ, तो मेरा तो सर ऐसे ही था और फिर मैं हर मतलब मैं स्पोर्ट्स में था प्लस हम गली मोहल्ले में अपने खेलते रहते थे गलियों में। मैं हुँ, पतंग हुँ, हुँ, उड़ाता था। अभी भी मन हुँ, करता है, अभी भी उड़ाता हूँ 15 हुँ, अगस्त के टाइम। पतंग हुँ, उड़ा ली, एक गली में हुँ, खेल लिया, हाइड एंड सीक, छुपन-छुपाई बोलते थे हम उसे। ये हुँ, खेले हुँ, मतलब हुँ, पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया था बट ऐसा नहीं था कि हुँ, हाँ, इसको पूरे दिन पढ़ना ही है। तो मतलब हुँ, हुँ, मैंने तो बहुत मज़े करे हैं अपने। बट आज के हुँ, देखते हैं ना सर तो आज सब फ़ोन में लगे हुए हैं, अब वो हुँ, एक्टिवनेस मुझे नहीं दिखती। हुँ, आपको क्या लगता है सर जैसे कबीर है आपका बेटा है, तो हुँ। आपको क्या लगता है कि जो मतलब आपने जैसे अपने बचपन में जो एक्टिविटीज़ करी थी आज कम ही लग रही है उनकी, तो उसमें आपको क्या लगता है? हाँ, डेफ़िनेटली मतलब लाइफ़स्टाइल तो चेंज हुआ ही है और लेकिन हाँ, मेरा देखिए क्या है ना एक बार पता नहीं कहाँ पे मैं देख रहा था, लेकिन ये था कि इंडिया में कोई भी रिश्तेदार आता है, तो क्या बोलता है, "भैया बेटा कौन-सी क्लास में पढ़ते हो?" हुँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? जहाँ पे कोई जब मिलता है आपको पूछता है, "बेटा कौन-सा स्पोर्ट्स खेलते हो?" हुँ। ओके? तो वहाँ का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया खासकर ऑस्ट्रेलिया में लोग सोचते हैं कि क्या क्या खेलते हो? कौन-सा स्पोर्ट्स खेल मतलब मैंडेटरी है। तभी वो तो स्पोर्ट्स बेसिकली में आगे है, हर स्पोर्ट्स में ही देखा जाए तो आगे ही है। ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट हुँ, ऑस्ट्रेलिया। मैं कह रहा हूँ इंडिया इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और जैसे सिर्फ़ क्रिकेट ही नहीं, जो भी स्पोर्ट्स है उसमें ये नहीं कि आपको सिर्फ़ नेशनल टीम में ही आना है। इवन आप क्लब क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हो ना, अपने शहर में भी खेल रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स भी खुल गए। क्लब क्रिकेट में भी लोग अपना करियर बना रहे हैं अभी। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ अपने बेटे की तो ऑब्वियसली मेरा बेटा नहीं, पूरे सभी जो इस आज की एज में लोग हैं, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि अब उनकी लाइफ़ में इंस्टाग्राम है। हम लोग तो पहले टाइम में अलादीन का चिराग और स्मॉल वंडर्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते थे, स्टोन हुँ। कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द रॉक इनकी पहले फाइटिंग ये सब चल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ थी वो। हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ थी। हाँ। लेकिन अब ऐसे नहीं कर सकते देखिए, हमारे हमारे पापा का अलग था, हमारा अलग था। आज के लोगों का इनका अलग है, आगे और अलग होगा। हुँ, लेकिन हाँ, फिज़िकल जो है वो सब चीज़ें कम है, इसीलिए कि फिज़िकल वो सब चीज़ें भी हों, तो इसलिए मतलब मैंने तो ख़ैर कभी कोई स्पोर्ट्स मतलब फुटबॉल अकेडमी में डाला हुआ है, तो वीक में 3 बार क्लासेस होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा हुँ, है कि जो छोटे शहर होते हैं ना, छोटे शहरों में क्या होता है कि आपको फ़ील्ड मिल जाती है। बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में क्या हो रहा है ना कि आपको इतना ईज़िली फ़ील्ड नहीं मिलती क्योंकि बड़े इतने हुँ, सारे हुँ, हुँ। लोग हैं। फ़ील्ड है तो हर मतलब आपका प्लेयर खड़ा हुआ है तो फिर हर जगह पिच बनी हुई है। हुँ। एक ही फ़ील्ड में मतलब 5-6 एक मैच ग्राउंड है 5 पिच चल रही है। हाँ, हम हमारे एक साथ ही सर अभी भी ऐसा हुँ, होता है, हम संडे को कभी-कभी चले जाते हैं ना, तो जगह ही हुँ, नहीं मिलती। तो जगह कभी नहीं यहाँ मिलती। से बॉल आ रही है, कभी वहाँ से बॉल आ रही हुँ, है, बचना पड़ता है। यस, यस। लेकिन हुँ, वहाँ जैसे रामपुर में था तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पर खाली ग्राउंड था, अपना ही था। हम जिस सोसाइटी में थे अपना ही ग्राउंड है तो खाली रहता था, हम ही लोग खेलते थे।
तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज के टाइम में अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, जो हमारे टाइम में नहीं थी। हमारे टाइम में तो ये था कि बस इंडियन क्रिकेट टीम में आओगे तभी। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आप इवन आईपीएल भी नहीं पहुँच रहे हैं, तो फिर भी मतलब मैं ये चाहता हूँ कबीर के लिए, कि मैं ये चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स में ही रहे और स्पोर्ट्स में ही बिज़नेस करे, मतलब कि अर्निंग में कन्वर्ट करे, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। अब इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ प्लेयर ही बनना है। हुँ, हो सकता है आप एक अकेडमी का ओनर बन जाओ, हो सकता है कोचिंग कि आप खोले। एक कोचिंग खोल सकते हो जिसमें कोचेज़ हों, मेबी आप कोच ना हो, मेबी यही भी हो सकता है। मेबी आप एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो, न्यूट्रिशन भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अपना है, मतलब और मैं देख रहा हूँ कबीर को भी काफ़ी शौक है। सभी बच्चों को देखो शौक होता है स्पोर्ट्स का, उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती, इसलिए वो शौक खत्म हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो ये है। और हुँ, अब हम जिस बिज़नेस में हैं बेसिकली क्या है कि क्या हम इस बिज़नेस में आने के बाद या अब जो भी लाइफ़ में है, तो क्या स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे? वो तो हम नहीं खेल रहे हैं अलग बात है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना हम एक अच्छा आइडिया की अपनी क्रिकेट टीम बनाएँ, अपनी टीम की, हुँ, जैसे हमारी टीम है, तो क्यों ना वैसे हमने एक बार किया भी था, हमारी टीम में एक थे ज़फ़र, रिज़वान और अब अश्विनी भी है, तो ये भी है, तो बब्बर जी, हम लोगों ने एक बार खेला भी था। और इवन जब मैं नोएडा में हम लोग थे, तो नोएडा में जब मैंने रिसेंटली ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मैंने अपनी टीम बनाई थी एक, और अच्छा। सोसाइटी की टीम के साथ चैलेंज किया था। जिस सोसाइटी में मैं रहता, उनको बोला हुँ, कि मैं अपनी टीम लेके आ रहा हूँ। तो सोसाइटी की टीम और वर्सेस हमारी टीम, और उसमें मैंने ये किया था कि जो भी मैन ऑफ द मैच होगा उसको हमारी तरफ से प्राइज़ होगा, और प्राइज़ कुछ नहीं, हमारी एलोवेरा की बोतल थी हमारी प्राइज़। हुँ, और हमने फ़ोटो खिंचवा ली उन्हीं के साथ, भाई देखो। तो इस तरीके से भी हमने तो वीकेंड पे इस तरीके से हमने किया था एक बार मैच। बट हाँ, 1-2 बार किया, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर हमको ये पता चल रहा है कि हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं जो क्रिकेट में शौक रखते हैं, तो करा जा सकता है, ये तो बढ़िया रहेगा। एवरी संडे खेल सकते हैं। करते हैं सर, हाँ, संडे-संडे तो कर ही सकते हैं। एक फ़िज़िकल हाँ, एक्टिविटी होनी चाहिए मतलब सर। चलो मैं जिम तो भी। बस हुँ, मतलब जैसे जिम चले गए, मतलब जिम के, लेकिन ये है ना, जिम वाली एक्टिविटी नहीं है, इसमें हम भाग रहे हैं, हुँ, इसमें राइट, वो भी मैटर करता है। होना चाहिए करेक्ट। एक ऐसा। मैं तो कह रहा हूँ कि बिज़नेस में ना, बिज़नेस मीटिंग के लिए कभी मिलो ही मत। हुँ, ठीक है? क्योंकि मिलके कभी कोई बिज़नेस मीटिंग में नहीं देखा ज़्यादा अच्छा कुछ होते हुए। बेटर ये है कि मिलो तो भाई क्रिकेट खेलने के लिए मिल लो और सही क्रिकेट बात खेल है। लो, तो वो सही रहेगा। करेंगे, रिंग करेंगे, प्लान करेंगे, अच्छा आइडिया। मतलब अपनी टीम के, मैं तो ये सोच रहा हूँ सर एक टूर्नामेंट ही रख लेते हैं, लीग। हाँ, और हाँ, लीग कर सकते हैं और क्या। और वो हुँ, बचपन के कीड़े को जगाओ दोबारा से यार, और क्या है। हाँ, हाँ, क्योंकि हुँ, मतलब हैं हम एक अच्छे बिज़नेस में, तो हमारे पास एक है चीज़ें कि हम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कम्युनिटी है, हुँ, सही है। बस एक ग्राउंड तो बुक करना होगा। ग्राउंड तो हो जाते हैं सर हुँ, बुक। पूरा एक हमें मतलब हम पूरा स्टेडियम मिलेगा हमें एक, एक हाँ, मैं तो टाइमिंग कह के रहा हूँ लिए, कि 3-4 लेदर घंटे के लिए। से लेदर से फिर भी बहुत ज़्यादा तामझाम होता है और कई लोगों के पेट निकले हुए हैं, वो खेल नहीं पाएँगे। टेनिस ही खेल लो, लेकिन खेलो तो। हुँ, हाँ। हाँ, नहीं करते हैं, प्लान करते हैं। शुभम भी आया था, ये जो हमने किया था ना, तो शुभम भी था, हुँ, रिज़वान भी था, उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी और मतलब बढ़िया रहा। तो वो मुझे लगता है कि हम लोग दोबारा कर सकते हैं। तो आज की कन्वर्सेशन में ये अच्छा है, एक अच्छा आइडिया है ये, सही है। करेंगे। हुँ, और चलो सर, मतलब ये तो बचपन की हो गई। फिर मतलब तो आपका क्या माइंडसेट था? मतलब जैसे सर मतलब मोस्टली हमारे कॉलेज में, जैसे जब मैं कॉलेज में था, मतलब हुँ, मेरा तो पहले था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, क्योंकि मैं उसी अच्छा, में ही चीज़ों में था, तो मुझे ये खेलना है। बट हुँ, फिर कॉलेज में आया, अब घर वाले बोलते हैं ना कि चलो ये तो ठीक है, पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई ऐसे थोड़ी है, घर मतलब पढ़ाई नहीं करनी। तो हुँ, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, चीज़ें ली। तो मैं आईपी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, बीबीए, तो मैं हुँ, तो कॉमर्स हुँ, बैकग्राउंड का था। तो और मैंने साइंस इसलिए भी नहीं ली थी कि भाई कौन पढ़ेगा इतना? कॉमर्स है हुँ, कि हाँ यार, अगर मैं, क्योंकि देखो दिमाग तो ठीक है, अगर मैं 1 दिन हुँ, पहले भी पढ़ लूँगा ना, तो बढ़िया हो हुँ, जाएगा। तो इसलिए मैंने हुँ, कॉमर्स ले लिया, और आर्ट्स की तो कोई वैल्यू समझता ही नहीं था। मतलब मैंने हाँ, अपनी हाँ, मम्मी को बोला था कि मम्मी देखो, मैं साइंस नहीं ले रहा, कॉमर्स या हुँ, आर्ट्स, मैं सोच रहा हूँ आर्ट्स ले लूँ। मम्मी हुँ, पता है ऐसे बोल रही, आर्ट्स! इतना गिर गया तू नीचे। मतलब हाँ, हाँ, ऐसा राइट, सोचता है यार, आर्ट्स तो वैल्यू मतलब नहीं ऐसे ही है, समझते। हुँ, वैल्यू ही नहीं है। जबकि हुँ, चलो वो तो माइंडसेट है। तो मैंने हुँ, कॉमर्स इसलिए ले ली कि हाँ, ठीक है। और फिर हुँ, मैंने बीबीए भी इसलिए चूज़ करी, पहले मैं बीसीए सोच रहा था। अच्छा, तो उसमें फिर थोड़ी मैथ्स आ जाती है, तो मैंने हुँ, सोचा यार नहीं, फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब हुँ, ऐसा भी हुँ, नहीं कि मैं एडमिशन ले लूँ फिर पढ़ूँ ना। तो हुँ, मैंने ऐसा सोचा कि यार जो मैं कर सकता हूँ, मोटिवेशन हुँ, में ना आके, हाँ यार ये सब्जेक्ट मैंने देख लिया, कॉमर्स के हैं, हुँ, बिज़नेस था, बिज़नेस में भी मेरे 12th में अच्छे नंबर आए थे ये।
तो लेकिन ओके। जब मैं कॉलेज में गया ना सर, तो वहाँ पे चीज़ें हम नोटिस करी कि ना वहाँ पे मतलब सिर्फ़ ये बोल रहे थे या ये बताया जाता था कि ना हुँ, तुम्हें जॉब करनी है या ये चीज़ें करनी है। हुँ, तो मोस्टली ना हमारे दोस्तों का या हम सबका एक माइंडसेट बन गया था कि यार हुँ, जॉब करनी है, चीज़ें करनी है और पढ़ाई पे भी इतना कोई फ़ोकस नहीं किया जाता था। टीचर खुद 15 मिनट लेट आ रही है, 15 हुँ, मिनट पहले जा रही है और जो हाँ, हाँ, बीच के आधा घंटा है उसमें अलग बातें चल रही है। तो एक्चुअली पढ़ाई हुँ, इतनी होती भी नहीं और कॉलेज में इतना ध्यान भी नहीं देते, मौज-मस्ती चल रही है हुँ, बढ़िया। तो हुँ, आपका क्या माइंडसेट था मतलब कि यार मुझे इसके बाद क्या करना है या आपके क्या प्लान्स थे? देखो प्लान तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं हुँ, वही होता है, बट आपने हुँ। क्या सोचा हुआ था? मतलब मैं सही बताऊँ तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, सही बताऊँ तो ऐसे कुछ मैं बहुत ज़्यादा हुँ, एम्बिशियस ना था, ना अभी भी इतना कोई एम्बिशियस नहीं हूँ, वैसे देखो तो। मतलब एक होता है ना एम्बिशियस आदमी कि मुझे बहुत हुँ, हुँ, ऐसे ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव मतलब अभी भी पता नहीं वो है नहीं। लेकिन क्या बोल सकते हैं मतलब कि जब पढ़ाई के टाइम में कॉलेज मतलब उस टाइम पे जैसा आता है कि बस वैसे ही करता है क्या सही बताऊँ तो। जैसे-जैसे मैंने जैसे बीसीए किया, ओके? अच्छा तो आपने जब बीसीए करी थी? हाँ, बीसीए किया और बीटेक के लिए भी अलग से एक एडमिशन लिया हुआ था, लेकिन मैंने वो किया नहीं। मतलब मैंने बीसीए किया और रिज़ल्ट अवेटेड था मेरा। तो हुँ, उस टाइम पे मैंने सोचा था अब मैं एमबीए करूँगा, ठीक है? तो देहरादून में ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मुझे लगा मैं एमबीए करूँगा, तो इस तरह से मैंने सोचा सिर्फ़। वो भी इसलिए सोचा ऐसे कोई मेरा कोई काउंसलर भी नहीं था कि कोई मेरा कोई किसी से मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं। जैसा चल रहा है बस चल रहा था, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ कि कहीं न कहीं मैंने पता नहीं naukri.com में कहीं न कहीं अपने रिज़्यूमे अपडेट करा हुआ था। बस सिंगल पेज जो रिज़्यूमे होता है, आपका कोई हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस तो है नहीं। एक हुँ, स्टूडेंट का हुँ, रिज़्यूमे में कुछ वो तो होता नहीं, हॉबीज़ होती हैं बस हुँ, और क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो वो मैंने बस अपलोड कर दिया। तो वहाँ से मेरे पास एक कॉल आ गया था बैंगलोर से, किसी कंसल्टेंट का, जॉब कंसल्टेंट का। उन्होंने बोला कि एचसीएल कंपनी का एक इंटरव्यू है नोएडा में, तो आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैं था देहरादून में, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इंटरव्यू है। तो मैं जस्ट टाइम पास करने के लिए ही चला गया। इतना कोई मैं भी सीरियस नहीं था कि जॉब लग जाएगी। और जब मैंने इंटरव्यू भी दिया था, तो इंटरव्यू में कुछ खास क्वेश्चन मेरे से पूछे भी नहीं गए, ठीक है? बट व्हाट डू यू डू? कहाँ रहते हो? क्या करते हो? बस और कुछ कुछ टेक्निकल बात ही नहीं करी, कुछ भी नहीं। फिर मैं वापस आ गया देहरादून और फिर उन्होंने बोला 15 डेज़ के अंदर आपको ईमेल पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। और मेरे को 20-25 दिन हो गए थे, तो कोई ईमेल ही नहीं आया, तो मैंने कहा बस नमस्ते कर दी। लेकिन 25वें दिन या 26वें दिन ईमेल आ गई थी कि यू आर सेलेक्टेड इन एचसीएल और मुझे खुद यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने पापा से पूछा कि क्या करें? तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब एमबीए छोड़ो, ये कर लो। तो उस टाइम पे फिर मैंने वो छोड़ के फिर एचसीएल मतलब में कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट नहीं थी, आपने कहीं पे अपना डिटेल डाली हुई थी? हाँ, मैंने नौकरी.com में डाली थी। हुँ, सब हुँ, तुक्के से होता चला गया हुँ, और फिर मैंने बस वो जॉब जॉइन कर ली, रिज़ल्ट भी अवेटेड ही था। उन्होंने डिग्री भी नहीं माँगी और आज तक डिग्री नहीं माँगी। हुँ, तो उस टाइम पे वो एक्चुअली एचसीएल उस टाइम पे बल्क में जॉइनिंग करवा रहा था और उनको अच्छा। सब ग्रेजुएट्स चाहिए थे, सस्ते एम्प्लॉयी चाहिए थे मतलब हुँ, 11 साढ़े हुँ, 11,000 रुपए वाले। तो मैं उस टाइम पे मैं जॉइन कर लिया था, तो पापा ने भी बोला कि छोड़ो मतलब पढ़ाई के बजाय जॉब करोगे, यहाँ पे अगर 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। हुँ, हुँ, तो बस फिर मैंने कर लिया, फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे लक्ष्मी नगर में एक मेरे एक भैया हैं, मतलब ताऊ जी के बेटे, उन्हीं के घर पे फिर मैं रहा। फिर कुछ ट्रेनिंग हुई नोएडा में, उसके बाद फिर चेन्नई चला गया, अलग-अलग प्रोजेक्ट मिलते चले गए, तो 7-8 साल एचसीएल में ही फिर मैंने निकाल दिए, ऐसे। सही है। तो मैं कुछ मतलब सोचा नहीं मेरा था और हुँ, एचसीएल में भी नहीं सोचा था कि कुछ मेरे को कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है। जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आते गया, करते चला गया। फिर कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आई, तो वो भी करते चला गया। अभी भी जो कर रहा हूँ, बस मैं कर ही रहा हूँ। बट ऐसा होता नहीं कि मैं बहुत सोच रहा हूँ कि मुझे अगले 10 साल में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मेरा अभी बस मेन एम ये है कि बस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ अचीव करना है बट ये है कि हाँ, जैसे-जैसे जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, वो स्किल्स को एक्वायर करते जा रहा हूँ, अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाते जा रहा हूँ क्योंकि स्किल्स आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट करते जा रहा हूँ बिज़नेस करने के लिए और बस इसी तरीके से आगे कर रहा हूँ। हुँ, आपका क्या कहना है? सही आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मतलब और ज़्यादा मतलब जैसे शाहरुख खान का गाना था चाँद तारे तोड़ लाऊँ टाइप की कुछ, हुँ। तो ऐसा आपका क्या क्या सोचते हैं? क्या एम्बिशन है आपका? अ, मतलब सर ऐसा तो नहीं है चाँद तारे तोड़ पाऊँ। मतलब हुँ, हाँ, बिज़नेस क्योंकि सर मैंने भी जॉब नहीं करी, है ना? हुँ, मतलब जब मैं सेकंड ईयर में था तभी फिर मैंने बिज़नेस शुरू करा इस इंडस्ट्री में जिसमें हैं हम। हुँ, हुँ, और क्योंकि मुझे एक चीज़ें समझ आ गई थी कि यार स्किल की वैल्यू है और मुझे ना हुँ, ऐसा लग मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता था कि यार मतलब मेरा टाइम ढंग से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। जब तक मैं हुँ, इंडस्ट्री में नहीं आया था या सिर्फ़ मैं कॉलेज जा रहा था।
क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा हो गया था कि सुबह 9 बजे का लेक्चर लेना, फटाफट वहाँ पे जाओ। हुँ, कुछ अगर 5 लेक्चर है तो पाँचों के पाँचों इम्पोर्टेंट नहीं होते थे। शाम को 3 बजे 4 बजे तक घर आ गया, खाना खा के फिर हुँ, सो गया, फिर घूमने चला हुँ, गया, ये हो गया, तो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। और वहाँ पे हुँ, लेक्चर में भी जो थे, मतलब मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था, हुँ, उसमें मैंने बढ़िया अच्छे से मैंने पढ़ाई करी, अच्छे नंबर। मैं हुँ, देख रहा कि यार इंटर्न में बच्चे ही नहीं आ रहे अच्छा। एग्ज़ाम देने। इंटर्नल में हुँ, बच्चे ही नहीं आ रहे यार एग्ज़ाम देने। फिर मैंने सोचा ये क्या चल रहा है? हुँ, फिर हुँ, फिर जैसे सेमेस्टर चीज़ें चलती गई, मुझे लगा यार कि मतलब पैसे जा रहे हैं, बट ऐसा लगा यार पैसे कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहे। क्योंकि एक अच्छा, पता चल जाता है ना थोड़े-थोड़े टाइम में यार कि कुछ सीखने को नहीं मिल रहा ज़्यादा, या कुछ चीज़ें नहीं हो रही। तो मुझे उस हुँ, टाइम पे पता चला कि यार फिर स्किल पे काम करना चाहिए। अभी आपने एक बोला था ना स्किल को आप भी, हुँ, जो रिक्वायर्ड स्किल है, तो मुझे जल्दी समझ आ गया था यार स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। और हुँ, फिर स्किल पे मैं भी, मतलब मेरा भी यही है कि मतलब स्किल बेटर बेटर पॉलिश करते रहनी है। स्किल पे हुँ, मतलब जैसे जितना पॉलिश करते रहेंगे, जितना बोलते हैं ना धार लगाते रहेंगे, तो उतनी हुँ, जो धार वो होएगी और हुँ, अच्छा काम कर पाएँगे। और जिस भी है, मतलब हम हुँ, बिज़नेस की बात ना करें, कहीं पे भी। हुँ, क्योंकि करेक्ट, आजकल हम देखते हैं ना कि एक एक डिबेट चलती रहती है, स्किल हुँ, वर्सेस डिग्री। है ना? एक हुँ, डिबेट है सही बात, स्किल वर्सेस डिग्री। तो सही मेरा बात, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि हुँ, स्किल डिग्री से भी पहले मैं एक चीज़ मानता हूँ, वो है विल। हुँ, स्किल डिग्री तो बात की, मतलब स्किल आ गई, डिग्री नहीं है, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, डिग्री है, स्किल नहीं है, तो दिक्कत है थोड़ी। लेकिन अगर हुँ, विल ही नहीं है ना, तो ये कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो विल आती है ना कि मुझे कुछ करना है। हुँ, अगर मुझे कुछ करना है तो विल, तो मतलब हुँ, ये हम अक्सर मैं बोलता भी था कि विल, फिर हुँ, स्किल, डिग्री है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज जो कुछ करेक्ट, कहीं पे भी कर रहा है उसकी एक विल थी ना। हुँ, विल से फिर स्किल्स, यार मुझे ये करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। कुछ हुँ, करने के लिए ये स्किल तो लेनी पड़ेगी। और हुँ, हुँ, डिग्री तो हुँ, जैसे आपने ही अभी बता दिया कि आप तो जॉब करते हो, वहीं डिग्री नहीं पूछी। कभी नहीं ऐसे ही पूछी। बल्कि में जॉब ज वो मैं करा सच बताऊँ लेते तो थे। मैं सच बताऊँ तो घर में डिग्री रखी कहाँ है मुझे ये नहीं पता। हाँ। एक होती डिग्री मुझे ये नहीं पता। हुँ, मुझे लगता है कि तभी काम आते हैं जब आधार कार्ड बनवाते हैं, या कोई बैंक अकाउंट, या कोई ऐसे बस। हुँ, अब तो तब भी काम नहीं आते, मतलब यही ये है। तो तो मेरा ये है कि हाँ, स्किल पे फ़ोकस करना है, और जिस इंडस्ट्री में, जिस बिज़नेस में है, हुँ, तो बस वही है कि आपकी गाइडेंस में छत्रोछाया जिसको बोलते हैं, हिंदी हिंदी का वर्ड बोलो तो, हुँ, बेटर करें हुँ, अपने आप को, और बस मिलके चीज़ें करनी है। बाकी तो हाँ, चीज़ें होती रहेगी। बिल्कुल। तो अभी तो बस मेरा यही एम्बिशन है कि बस स्किल को हुँ, डेवलप करें अच्छे से, और अच्छे से अच्छा आगे हम लोगों को हेल्प करें, चीज़ों में करें, और अपनी इंडस्ट्री में अच्छे से काम करें, इसका एक अच्छा-सा माइंडसेट लेके जाएँ लोगों की सही तरफ, बात है, और उसमें सही काम बात करें अच्छे तरीके से। सही बात है, बिल्कुल। देखिए काम तो कुछ ना कुछ करना ही है ना, रुपए कमाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। तो अगर कुछ ना कुछ करेक्ट। करना ही है और कुछ ना कुछ करना ही है, तो फिर भाई ऐसा काम कर लो जिसमें आपके कंट्रोल में हो सब चीज़ें। जॉब हुँ, बस इसलिए नहीं मैं चाह रहा हूँ, जॉब मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसलिए कभी नहीं करना चाहता क्योंकि जॉब में मेरे कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं क्योंकि वो दूसरा पर्सन कंट्रोल हुँ, करता है कि 26 जनवरी को भी काम करना है कि नहीं। हुँ, संडे को हुँ, भी हुँ, मेरा संडे कैसा निकलेगा वो डिसाइड करेगा। अभी क्या है बस मैं बिज़नेस इसलिए कर रहा हूँ, रुपया एक अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन दूसरी चीज़ है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है। हुँ, पूरी लाइफ़ अपने कंट्रोल में आ जाती है, बस ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। तो और ये क्यों सही। कर पा रहे हैं? क्योंकि स्किल अच्छी डेवलप होती जा रही है, वही है। बिल्कुल सही। हुँ, हाँ, क्योंकि सर हाँ, वही है, मतलब पैसा तो कमाने के तो बहुत रास्ते हैं। हुँ, दुनिया में सब पैसा ही कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई सही भी बात। ऐसा थोड़ी होगा जो पैसा ही नहीं कमा रहा होगा। हाँ, कोई ज़्यादा, कोई कम। तो हुँ, चाहे जॉब से कर रहा हो, कुछ कर रहा होगा। तो मेरा भी हुँ, यही है कि मुझे पहले ऐसा होता था कि यार मुझे जॉब नहीं करनी। हुँ, मतलब स्टार्टिंग से था, मुझे बिज़नेस भी नहीं था। मैंने बोला ना, पहले तो मेरा क्रिकेट ही था। बट हाँ। जैसे होता है ना, बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है? हुँ, मतलब मैं कौन-सी क्लास में 6-7 से ही मैं बाहर निकल रहा हूँ। मतलब मेरे पहले मैचेज़ बहुत दूर-दूर होते थे। मैं नारायणा में रहता हूँ। मैं जाता था अच्छा। नज़फ़गढ़, 2-2 3-3 हुँ, बस चेंज करके, मेरे से बड़ी मेरी किट होती थी। हुँ, तो कभी-कभी कोई बोलता था, "यार तेरे से बड़ी तो तेरी किट है, तेरा बैट तो तेरे से बड़ा है, तू क्या कहाँ जा रहा है?" हुँ, तो मैं वहाँ हुँ, पे 2-2 बस चेंज करके जाता था। तो वहाँ से मतलब स्पोर्ट्स पे मैंने ना, मेरा सर रीज़न क्वेश्चन मतलब पूछने का ये था स्पोर्ट्स का, क्योंकि हुँ, ना स्पोर्ट्स भी और बिज़नेस भी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो है ना लाइफ़ में, देखो पैसा-वैसा ये अलग होता है, बट ना ये बहुत सारे लेसन सिखा देती है। मतलब हाँ, आज सही बात। मेरा जो माइंडसेट है ना, वो मतलब अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता ना पहले, या मैं हुँ, इन हुँ, चीज़ों में नहीं होता, तो शायद ऐसा माइंडसेट नहीं होता। हुँ, अब इस सही कोई बात। बोलता है ग्रोथ माइंडसेट है ये, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी तो काफ़ी रिजेक्शन मिलते हैं। हुँ, हुँ,
और मैं क्योंकि मैं अच्छा खेलता था तो मैं अपनी टीम में ना सारे ऐसे नकली प्लेयर ले लेता था, ठीक है? अच्छा। क्योंकि और मैं पहला हुँ, ओवर भी डालता था, ठीक है? हुँ, और कभी-कभी री-ओवर भी डाल देता था कि पहला हुँ, डालो तो हुँ, दूसरा भी, और हुँ। ओपनिंग भी मैं ही करता था। तो अच्छा। ये था कि हाँ यार, कि हुँ, क्योंकि जीतना होता था, और जब हुँ, नहीं जीतते थे, तो दूसरा मैच हुँ, खेलते थे। तो वहाँ से एक हुँ, चीज़ पता चल गई, क्योंकि हम देखो बिज़नेस में हैं, तो बिज़नेस में हार-जीत या लाइफ़ में हार-जीत चलती रहती है। तो सही स्पोर्ट्स ना बात। बड़ी अच्छी ये चीज़ सिखा देता है कि यार, पहला मैच हुँ, हार गए, दूसरा मैच हार गए, तीसरा भी तो है हुँ, तुम्हारे पास। हुँ, फिर हुँ, अगले अगले संडे का वेट रहता था कि कोई नहीं यार, अगली बार पक्का हुँ, खेलूँगा। तो जो ये आ हुँ, जाता है ना, अगली बार पक्का खेलूँगा, तो ये हुँ, हमें बिज़नेस में काम करता है कि सही यार बात है। कोई नहीं, हुँ, ये आज का दिन अच्छा नहीं गया या आज का मंथ हुँ, बढ़िया नहीं गया, अगली बार पक्का अब हुँ, दोबारा मेहनत करते हुँ, हैं। और बाउंस ये बैक। चाहे, हाँ, हुँ, बाउंस बैक कहीं पे भी काम करे, ये तो मतलब सिर्फ़ जॉब, मतलब बिज़नेस में नहीं, इनफैक्ट जॉब में भी या किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड हुँ, में, तो ये तो राइट। काम ही रहता है और काम आता है। बहुत सारी हुँ, चीज़ें होती है। सही लीडरशिप बात। मैंने वहाँ से सीखी, क्योंकि हुँ, मैं हमेशा कैप्टन बनता था। कि तू अच्छा। आ मेरी टीम में, हम टीम बाँटते हैं ना, तू हुँ, आ, तू आ। तो हाँ, हम कैप हाँ, मैं हुँ, हमेशा कैप्टन बनता था। हुँ, एग्रेशन भी मैं जब बोल्ड कर देता तो हुँ, मैं, अब हुँ, दिल्ली में है हुँ, तो निकल हाँ, जाती है ना, हाँ, हाँ, इमोशंस हाँ, हो सही जाते हैं, बात। ये हाँ, छक्का मार हाँ, के तेरी ये ऐसे-ऐसे हाँ, कर देते थे। हाँ, तो हाँ, हाँ, बिज़नेस मतलब थोड़ा, जब मैं बोलता भी हूँ तो मैं भी हुँ, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। हाँ, मतलब हुँ, शब्द हुँ, वैसे नहीं निकलते। हाँ, मीटिंग में बिल्कुल। टच वुड, मीटिंग में हुँ, कभी ऐसे शब्द हुँ, नहीं निकले, बट हाँ, लेकिन पैशन हुँ, थोड़ा वहाँ से मेरे अंदर आया। लेकिन हाँ, मैं हुँ, थोड़ा ना स्कूल में या कॉलेज में वैसे डरता था बोलने पे। अच्छा, हुँ। लेकिन हाँ, हम लेकिन जिस हाँ, स्पोर्ट्स की फील्ड में ये वो सब ड डर निकल जाता है। डर नहीं, हाँ, हाँ, स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स की फिर, फील्ड में आप हाँ, हाँ, स्पोर्ट्स हमें वो खुल के अपॉर्च्युनिटी कभी दे कर देता है ना, खोलो, हुँ, खेलो। सही बात है। तो तभी तभी मतलब मतलब जैसा हम ना अपनी गली में भी मैं आज देखता हूँ ना, तो शोर नहीं होता। हम तो खूब हुँ, शोर मचा के रखते थे। आंटियाँ मेरे हुँ, घर आ जाती थी, बोलती थी, "ये पूरे दिन गली में शोर मचाते रहते हैं। प हुँ, पढ़ता नहीं है तू, क्या करता है?" तो ऐसे हुँ, हुँ, आजकल वो कम हो गया। सन्नाटा हो तो गया। हाँ, सन्नाटा हो गया, मतलब और हुँ, चीज़ों में भी हम दिवाली पे बम फोड़ा करते थे, हुँ, हल्ला-गुल्ला करा करते थे। तो अब बट हाँ, अच्छा, अब अब आज खत्म हो गया। हाँ, बट आज अच्छी चीज़ ये है कि आज ना लोग जल्दी कुछ करना भी शुरू कर रहे हैं, हाँ, है ना? कि आज हुँ, 17-18 साल में ना लोग कुछ ना कुछ कहीं न हुँ, कहीं अगर फ़ोन भी चला रहे, तो बहुत सारे ऐसे जो फ़ोन में भी ढंग की चीज़ कर रहे हैं, या हुँ, कोई जल्दी कंटेंट शुरू कर रहा है। जैसे हुँ, मुझे तो फ़ोन मिला था जब मैं 12th क्लास में था। और हुँ, वो भी इसलिए, सॉरी, 12th नहीं, फर्स्ट ईयर में। वो भी अच्छा, इसलिए क्योंकि फिर कोई ब इम्पोर्टेंट कुछ आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप हुँ, होता है। तो व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप के चक्कर में स्मार्टफ़ोन मुझे लेना पड़ा, वरना मुझे कोई हुँ, शौक नहीं था, मुझे नहीं लेना, कोई दिक्कत हुँ, नहीं है। हुँ, बट आज 10th क्लास में मिल जाता है और बच्चे शुरू कर रहे हैं जैसे हम देखते हैं ना, कंटेंट क्रिएशन चीज़ें। हुँ, तो हाँ, अगर एक चीज़ गलत हो रही है तो एक चीज़ अच्छी ये भी हो रही है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो चलो प्रोडक्टिव भी कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, सही बात है। अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। अब लोगों के पास ना करने के लिए बहुत कुछ है। हुँ, पहले बोलते थे गवर्नमेंट जॉब, पहले बोलते थे गवर्नमेंट जॉब, फिर बोलते थे हुँ, प्राइवेट जॉब। अब हुँ, आज बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं, जॉब नहीं यार, कुछ अपने इंस्टाग्राम पे ही कर लेता हूँ, हुँ, है और ना? क्या। कुछ यूट्यूब पे ही कर लेता हूँ। तो अब हुँ, अपॉर्च्युनिटी बहुत सारी आ चुकी है। सही बात हुँ। है, बिल्कुल। तो आपके बाकी आपका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब सर, मतलब अच्छा, जैसे चलो मैं नहीं बता पाऊँगा ये। अगर मेरे से कोई पूछता हुँ, भी है ना कि जॉब और बिज़नेस में क्या एक्सपीरियंस, तो हुँ, मैं तो चलो ये चीज़ एक्सपीरियंस बता ही नहीं पाऊँगा, ये तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस वाली बात है। हुँ, तो हुँ, अगर हुँ, मैं आपसे पूछूँ कि आपकी उसमें क्या लर्निंग रही, और मतलब आप क्या मान के चलो, अगर मैं आपका, जैसे आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, अभी देखा जाए, हुँ, तो आप हुँ, मुझे क्या सजेस्ट करोगे? मैं आपके पास आया कि भैया मेरी कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन, मास्टर्स मैंने कर ली, तो अब हुँ। मुझे क्या करना चाहिए, जॉब या बिज़नेस? तो आप मुझे क्या बताओगे? देखिए, एक चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जॉब करना है या बिज़नेस करना है, ये तो एक एक तरीके से अलग-अलग साधन हो गए कुछ करने के, ठीक है? हुँ, जॉब एक वे हो गया, बिज़नेस एक वे हो गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है आपको रुपए कमाना है, सही बताऊँ तो रुपए कमाना है। देखिए, हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप रुपए नहीं कमाओगे, तो देखिए कहीं न कहीं जैसे ख़ासकर हम लोग जो मतलब मेल हैं, मेल के लिए हुँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको बोलते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करियर का डिसीज़न लेना हुँ, और करियर का डिसीज़न अगर गलत हो गया तो पूरी लाइफ़ ख़राब हो सकती है। तो जॉब करें या बिज़नेस करें देखिए कोई एक वो नहीं है कि ये सही है या वो गलत है। सबका अपना-अपना एक माइंडसेट है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर अगर आपने ग्रेजुएशन करी है किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में, तो अगर आपको ईज़िली जॉब मिल रही है, ओके? तो लग जाओ। लेकिन
हुँ, जॉब के चक्कर में 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट मत करो। जैसे कई लोग डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, जैसे आईएएस की तैयारी करनी है एग्ज़ाम्पल, चलिए एक गवर्नमेंट के हुँ, उसके आईएएस की थी, तो 4 अटेम्प्ट दे दिए, नहीं हो पाया। 5वाँ अटेम्प्ट भी आप इसलिए दे रहे हो, मुझे पता नहीं कितने अटेम्प्ट होते हैं बट मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 5वाँ अटेम्प्ट भी आप इसलिए दे रहे हो, जिससे कि वो 4 साल वेस्ट ना हो। 4 साल वेस्ट ना हो इसके लिए 5वाँ साल भी वेस्ट कर रहे हो। हुँ, ये तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कई लोग मैं देखता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद भी वो वेट करते हैं कि 6 महीने रुक जाता हूँ, फिर घर में बैठे-बैठे। सिंपल सी बात ये है कि आप का ये जो टाइम है, इस टाइम में जो काम मिल जाए ना, काम कर लो क्योंकि हर जगह सीखने को मिलने वाला है। सो डोंट वेट कि सही अपॉर्च्युनिटी एक ड्रीम गूगल में जॉब मिल जाए, तभी मैं स्टार्ट करूँगा। छोटी कंपनी भी मिल जाए तो कर लो स्टार्ट और जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हुँ। इवन अगर आपको लग रहा है कि अभी यहाँ पे 3-4 इंटरव्यू दे दिए, नहीं भी सिलेक्शन होगा तो भी सीखने को मिला कुछ, इंटरव्यू देने का भी एक एक्सपीरियंस है। अकेले क्वेश्चन बस से कैसा चल पूछते हैं, कैसे हमें बैठना है, ये सब। कैसे बैठना है, उसकी प्रिपरेशन करी, कपड़े पहन के गए प्रॉपर, बस से ट्रैवल किया, वो घबराहट, वो पसीने छूटना, वो कलमों से यहाँ से पसीने निकलना, ठीक है? वो इंटरव्यू आया, ठीक है, हकलाना और पानी पीना, ये भी एक एक्सपीरियंस ही तो है ना? तो वो एक्सपीरियंस को लीजिए, अपने आप को वो मतलब बाँधो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बाँधो मत कि मैंने बीसीए करी है, बीटेक करी है या ये करी है, या मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मैं जो मिल रहा है आप पहले उसको करने की कोशिश करो और उसको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, सिर्फ सीखो। भले ही आपको कुछ फील्ड वर्क भी मिल रहा है तो कर लो, भले ही 2 महीने करके छोड़ दो, नहीं कर लो। हुँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम, सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी। लेकिन एट द सेम टाइम आपके माइंड में ये भी होगा कि बट फिर भी राइट डिसीजन क्या होगा कि मैं मतलब ऐसा ना हो कि गलत जगह लग जाऊँ, फिर उसी में ही गलत डायरेक्शन में चलते चले जाऊँ आगे कहीं, मतलब निकल है ना ना? पाऊँ वहाँ से। हाँ, फिर घुस गए तो निकल ही नहीं पाए, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो करियर की स्टेबिलिटी को आपको लेना चाहिए शादी से जस्ट पहले, है ना? ठीक है? क्योंकि शादी के बाद फिर रिस्क लेना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो स्टार्टिंग में जितने रिस्क लेने हैं ले लो। उसके और शादी से जस्ट पहले फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं इसी डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, जो कि आपको खुद ही से पता चल जाता है एक लेवल पे, जो आप जॉब करते हो कुछ। अब देखिए यहाँ पे भी 2 माइंडसेट होते हैं। एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश का मतलब धक्का मारा जा रहा है, धक्का कौन मार रहा है? आपका बहुत ही घटिया बॉस आपको मिल गया। सुबह-शाम बस गाली-गलौच चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है और बहुत ही ट्रैफ़िक में फँस रहे हो ज़बरदस्ती और ये सब रुपए कमा रहे हो, सब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है जॉब करने में। तो आपको धक्का मारा जा रहा है, कुछ और कर लो। एक होता है पुश कि ज़िंदगी आपको धक्का मार रही है कि कुछ बेटर करो। एक होता है पुल, पुल का मतलब वो होता है कि आप कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो कि मेबी किसी को यूट्यूब पे देखकर, कि यार ये तो बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, मेरे सामने अपॉर्च्युनिटी दिख रही है और आपकी डिज़ायर जागे कि मुझे भी ये करना चाहिए क्योंकि आपने उसके अंदर अपॉर्च्युनिटी देखी है। फिर आपने खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, लेकिन आपको लगा कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, इसमें तो और अच्छा हो सकता है, तो वो होता है पुल। आपकी डिज़ायर ने आपको पुल कर लिया कहीं जाने के लिए। एक होता है कि सर्कमस्टांसेस ने पुश कर दिया, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हुँ, वैसे भी आप बेकार चल रहा था, कोई स्किल भी नहीं है और ज़बरदस्ती बिज़नेस कर रहे हो, रुपए लगा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो रुपए। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि पुल वाला कि ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इसको मैं ग्रैब करना चाहता हूँ, तो उस केस में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में घुस जाओ और एक्सपीरियंस लो। इवन मैंने भी स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, बट मैं ब्लॉगर नहीं हूँ। बट वो ब्लॉगिंग करते टाइम जो लिखने की स्किल्स डेवलप हुई थी, वो स्किल्स मेरे को आज काम कर रही है। तो हर चीज़ कंटेंट जो राइटिंग सीख होगी। कंटेंट राइटिंग में हो गई, इवन यूट्यूब में भी टाइटल लिखना, जो भी लिखना, हुँ, तो वो अच्छे वर्ड्स लिखना वहाँ से ब्लॉगिंग करते-करते एक भी रुपया नहीं कमाया। लेकिन जो स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना, जो करना है करो, सारे काम करो, लेकिन हर चीज़ बाद में कनेक्ट होती रहती है। तो जो हुँ, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी, जो फाइनल में जो बिज़नेस कर रहे होगे आप या जो भी काम कर रहे होगे, उसमें सब एक्सपीरियंसेस काम आते होंगे। इवन मैंने तो पिज़्ज़ा हट में भी जॉब करी है 3 महीने। हाँ, तो मैंने आपका आपने एक बार शेयर करा था एक कार्ड, हुँ, कुछ कार्ड्स हाँ। हाँ। हुँ, हाँ, वो मेरा आईडी कार्ड था। तो पिज़्ज़ा हट यहाँ पे जो एनएसपी में है ना, पिज़्ज़ा हट का रेस्टोरेंट एनएसपी में हुँ, नेताजी हुँ, सुभाष प्लेस, तो वहाँ हुँ, पर मैंने 3 महीने जॉब करी एज़ अ सर्वर। तो वहाँ पर भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली कि जैसे कोई कस्टमर आ रहा है तो आपको पहले क्या बोलना है, स्क्रिप्ट बोलनी है कि हाय माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल, आई एम योर सर्वर टुडे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टुडे? तो मेन्यू दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर वो पूरा मतलब सही बताऊँ तो पिज़्ज़ा हट में मेरी जो नौकरी थी उसमें मेरा जो शिफ्ट थी शाम को 7 बजे से 11 बजे, इवनिंग अच्छा। शिफ्ट 7 टू 11 और उस वाली 11 का वो 1 बज जाता था क्योंकि वो क्लोजिंग होने के बाद सब चीज़ें वो इन्वेंटरी करना, कितनी फ़ोर्क है, कितने नाइफ हैं, कितनी स्पून्स हैं, हुँ, केचअप की बोतल धो के रखना, ये सब चीज़ें भी थी उसके अंदर। तो
जब मैं जॉब करता था तब सिर्फ 3,500 रुपए सैलरी थी पिज़्ज़ा हट में। अच्छा, 3 महीने का, साढ़े तीन साढ़े 3 हजार नहीं, सिर्फ इतनी कब की सैलरी थी बात है क्योंकि ये? पार्ट टाइम ही था, मतलब 2000 2005 शायद। 2005। हुँ, अच्छा, स्कूल में प्राइमरी मैं स्कूल। स्कूल में होऊँगा मैं उस टाइम पे। हुँ। हो सकता है आप उस टाइम पे पिज़्ज़ा खाने आए हो। ठीक है? तो उस टाइम पे लेकिन मैं कमाता था 10,000 से ज़्यादा। कैसे? टिप्स। पिज़्ज़ा हट में टिप बड़ी बड़ी अच्छी मिलती थी। अगर मान लो बिल आया ना 350 का, मान लो एग्ज़ाम्पल, और कोई बैठा है, ₹500 का पत्ता रख के चले जाते थे। ₹150 मेरे पूरे। और जब मैं रात को जब घर जाता था तो पॉकेट से निकालता था, ऐसे इकट्ठा करके ऐसे रखता था, तो ₹10-10 के 20-20, 100-100 रुपए के नोट ऐसे खोल के, तो हर दिन अच्छी कमाई होती थी टिप्स से। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। अब पिज़्ज़ा हट में मैंने स्टार्ट करा जॉब, काम करता था। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पिज़्ज़ा हट में ही मैं देख रहा हूँ अपने आप को, नहीं। वहाँ पे जो 3 महीने का एक्सपीरियंस था ना, लगातार 5-6 घंटे खड़े रहना, इधर-उधर हुँ, हुँ। लोगों के बैड एटीट्यूड को झेलना, कि ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक में फ़िज़्ज़ ही नहीं है ना? हुँ, हुँ, ये हुँ, पिज़्ज़ा ठंडा क्यों है? तो इस तरीके का एटीट्यूड होता क्या है कि हम जब बच्चे होते हैं हमें बड़ा बुरा लग जाता है किसी की छोटी-छोटी बात। अब मुझे किसी बात को बुरा नहीं लगता, पिज़्ज़ा हट ने सिखाया। ठीक है? तो हुँ, भाई उसको जो बोलना है बोलने दो, आप अपने इमोशंस को इंडिकेटिव मत करो। तो तो इस तरीके से बिल्कुल। जो मिलता है आप कर लो, सीख लो वहाँ से। तो वही है मतलब इसमें भी तो सर मतलब कितनी लर्निंग मिली है। जैसे आपने बोला ना कि टिप दे देता था, हाँ, तो इसमें ये क्या था कस्टमर रिलेशन, हाँ, है ना? अगर बिल्कुल। बिज़नेस से हम हुँ, बिज़नेस फील्ड में तो कस्टमर आपको पता आपने सीख लिया यार कस्टमर से रिलेशन कैसे बनाना है। हाँ, बिल्कुल रिलेशन अच्छा नॉर्मल। होगा तभी तो टिप दी, तो वहाँ से सीख गया और हुँ, बिज़नेस में इम्प्लीमेंट हो रहा प्लस हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा भी यही मानना है सर कि मतलब जो हमारी एज है ना ये 17-18 मतलब हुँ, स्कूल के बाद से हुँ। 25-26 तक तो एक इंसान को ना बहुत मतलब कुछ भी मतलब करना चाहिए, खाली नहीं बैठना एक्सप्लोर करो, चाहिए। करेक्ट, खाली मत हाँ, बैठो। खाली सबसे मत बड़ी बैठो। प्रॉब्लम ये है, यही सबसे बड़ा रिस्क है कि आप रिस्क नहीं ले रहे। हुँ, तो अपने आप को मान, और यहीं पर ही एक कहीं मैं किसी वीडियो को देखा, शायद संदीप माहेश्वरी की वीडियो थी, कि जो हुँ, लोअर मिडल क्लास या लोअर क्लास के लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी मिडल क्लास बनने वाले हैं, और जो मिडल क्लास है वो लोअर क्लास बनने वाला है। आपके घर में जो आपकी मेड काम कर रही है ना, वो आपके लेवल पे रुपए कमा लेगी कुछ टाइम में। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो हुँ, खुद भी रुपए कमा रही है, उसका हस्बैंड भी कमा रहा है, उसके बच्चे भी कमा रहे हैं। लेकिन आपके घर में आप अकेले कमा रहे हो, वाइफ के अलग खर्चे, बच्चे के अलग स्कूल, बढ़िया तोप तोप स्कूल में डाला हुआ है, एसी चल रहा है। लेकिन जो हाउस वो ज जो मेड है, वो कूलर में सो रहे हैं आराम से, क्योंकि उन्होंने बॉडी पत्थर की बना रखी है उन्होंने। खर्चे कम है, सैलरी हर इनकम के बंदा कमा रहा सोर्सेज़ ज़्यादा है। है, घर में हर बंदा कमा रहा है। अगर एवरेज निकाला जाए, आपके घर में अगर आप हो, बीवी और 2 बच्चे हैं, और एवरेज जो भी आप कमा रहे हो 1 लाख डिवाइड बाय 4 कर दो, 25,000 पर हेड। इवन लोअर मिडल क्लास भी 25,000 पर हेड कमा रहे हैं, चाहे वो रिक्शा च कमा के चला रहा हो। तो वो हमारे हुँ, लेवल पे आ गए। आज के टाइम में हमारी मेड के पास भी एसी है घर में, ठीक है? हुँ, कर्लॉन का गद्दा है, कर्लॉन कंपनी का। देखा भाई, बताओ यार, ये मैंने तो उनको बोला, भाई आप काम ही क्यों कर रहे हो हमारे यहाँ? और इंग्लिश बोलती है भाई, इंग्लिश बोलती है। उसको हमने बोला कि अरे वो कोल्ड कॉफ़ी बनाने का था, कि कोल्ड कॉफ़ी बना देंगे? 5 हुँ। मिनट्स। ठीक है? मेड तो बोला, एडवांस हो रही हाँ, एडवांस हो गए भाई, सब लोग एडवांस हो गए। स्मार्टफ़ोन है सबके पास। है। हुँ, तो यही बात है कि सीखो। सही तो आप बोल रहे थे ना अभी, स्किल्स स्किल्स को जहाँ से भी जो सीखने को मिल रहा है, तो सीख लो। वही है हाँ, मतलब ये एज में ना करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते हुँ, रहो क्योंकि कुछ ना कुछ से तो सीखने को ही मिलेगा। और मेरा भी करेक्ट। मेरा एक और चीज़ है सर इसमें ना कि स्टार्टिंग में तो मनी कोई मोटिवेशन होनी नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में, हाँ। हुँ। है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं पे भी ज़्यादा पैसा आएगा ही नहीं। तो हाँ, वो बिल्कुल। है ना? वही वाली बात है कि इंसान डिमोटिवेट हो जाएगा या सोचेगा। लेकिन अगर हुँ, स्टार्टिंग में यार मुझे सीखना है, क्योंकि ये भी हुँ, तो कंपाउंडिंग है। हुँ। एक्सपीरियंस इज़ कंपाउंडिंग ये भी तो कंपाउंडिंग में काम करता है बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बोल रहे हैं आप। है ना? हुँ, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना सबसे अच्छा सीखना है, किताबों वाले से कुछ नहीं है। हुँ, आप कभी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं सीख सकते किताबों से। आप लोगों की गालियाँ सुनोगे, जब जैसे मैंने पिज़्ज़ा हट में जॉब करी, मैंने वहाँ पे मॉप, देखिए, मॉप और ब्रूम, झाड़ू-पोछे को मॉप और ब्रूम एक अच्छा अंग्रेजी वर्ड दे दिया, झाड़ू-पोछा। हुँ, 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 तो रात के टाइम जब सब चले जाते थे, तो जब कुर्सियाँ टेबल के ऊपर उल्टा करके रख के, पूरा हुँ, खाली फर्श, और फिर वो एक बंदा झाड़ू मार रहा है, मतलब कि क्या बोलते हैं, मॉप ब्रूम, और मैं मॉप कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो ये एक एटीट्यूड है ना, एक टिपिकल मिडल क्लास लोगों का, कि नहीं हम ये छोटा काम करेंगे क्या? हम ऐसे करेंगे क्या?
तो ये चीज़ अंदर से निकालनी पड़ेगी आपको। ये तभी निकलेगी जब आपको जो मिल रहा है बस कर लो। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ कि करना ही चाहिए छोटे काम, मतलब छोटा हुँ। काम टाइट मत दो। 3-4 महीने हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए। जैसे फील्ड वर्क हो गया, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि ज़ोमैटो में भी 3 महीने काम करके देखो, ठीक है? दो तो लोगों को डिलीवर तो करो, देखो क्या होता है। कई सारे ऐसे सीईओ कर रहे हैं आज के टाइम में। वो खुद अंडर कवर डिलीवरी मैन बन के लोगों के घर पे डिलीवर कर रहे हैं। इवन मैंने भी देखा है अभी रिसेंटली, आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले की बात है, हमने मैकडी से कुछ मँगाया, ब्रेकफ़ास्ट मेन्यू होता है, कॉफ़ी और ये सब। तो जो डिलीवर करने आया था ना, भाई ऐसा लग रहा था वो मेरे से ऐज में भी बड़ा, गोरा-चिट्टा सा, बढ़िया फ़िज़िक और अच्छे कपड़े पहना हुआ था। मुझे लग रहा है भाई ये डिलीवरी करना है। और फिर और जब मुझसे उसने मेरे को पकड़ाया ना, उसने बोला, "एन्जॉय योर मील।" मैंने बोला, "अरे भाई अंग्रेज़ी बोल रहा है, एन्जॉय योर मील।" और वो भी उससे पहले ही बोला, मिस्टर तरुण एन्जॉय योर मील।" मैं कहा, "भाई ये तू आजा भाई हमारे बिज़नेस में आजा, इससे बढ़िया ये क्या कर रहा है?" लेकिन मुझे पता था, ऐसा लग रहा था, वो रियल हुँ, डिलीवरी मैन नहीं है, वो एक्सपीरियंस ले रहा है। तो ये हुँ। करना चाहिए, सही है। सही है। मतलब उस टाइम पे मतलब इंटर्नशिप नहीं होती थी, मतलब मैंने हुँ, इंटर्नशिप नहीं करी। बट हाँ, मैंने हुँ, बोला ना कि मैं सेकंड ईयर में ही चीज़ें करने लग गया था, इंडस्ट्री में आने लग गया, तो यहाँ से एक्सपीरियंस हुँ, बहुत मिला। हुँ, मीटिंग, प्रेज़ेंटेशन, बात करना, चीज़ें करना, कैसे बिहेव करना है, किसी से बात हुँ, कर रहे हो तो कैसे बातें करनी है। जो हुँ। गेम से, स्पोर्ट्स से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो स्पोर्ट्स भी और स्किल्स भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई ये वाली। हाँ, बिल्कुल सही और है। क्या, सही बात है। हुँ, तो मुझे लग रहा है कि आज के कन्वर्सेशन को पार्ट 1 कर देते हैं, ठीक हुँ, है? और पार्ट 2 भी बाद में और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? 41 मिनट हम डिस्कस कर लिया हमने, तो मे बी 1-2 दिन में फिर से टाइम निकालते हैं, ऐसे ही चाय बनवाऊँगा, चाय हुँ, पिएँगे, आप भी चाय बनवा के चाय पीते-पीते, ठीक है? फिर डिस्कस करते हैं और कुछ और रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू और बिज़नेस और चीज़ों के बारे में, ठीक है? हुँ, क्या कहते हैं? पार्ट 1 को बिल्कुल। यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा फिर। मतलब रैंडम हो गया ना ये, कुछ हाँ, ऐसा रेंडम प्लान हो नहीं था। गया, सही राइट? था। हुँ।